हाय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज दर्शन गोस्वामी। और प्रीवियस वीडियो में हमने एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन के बारे में देखा था। आज हम टेंस शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टेंस में देखिए, मैंने आपसे बोला था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको यहाँ बताऊंगा। तो टेंस क्या होता है ये भी मैंने बता दिया था। टेंस के टाइप्स यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस से। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है फ्रेंड, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की आपने स्कूल लाइफ में पहचान पढ़ी होगी, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा होगा। तो आपको ये दिया होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान ता, ती, ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है फ्रेंड्स? गलत है। क्या है? गलत है। ता, ती, ते प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान नहीं है। थोड़ी बहुत है लेकिन ऑटोमेटिक तातीते आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया, गाय हमारी माता है, बापू हमारे राष्ट्रपिता है। इन दोनों सेंटेंस में आप देखिए, आपको ता दिखेगा। यहां भी ता दिख रहा है, यहां भी ता दिख रहा है। अब दोनों जगह ता दिख रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होना चाहिए। लेकिन इसमें तो वर्ब नहीं है। देखिए, गाय हमारी माता है, कोई काम है क्या? गाय कोई काम नहीं है, हमारी कोई काम नहीं है, माता कोई काम नहीं है, बापू कोई काम नहीं है, हमारे कोई काम नहीं, राष्ट्रपिता कोई काम नहीं है। तो काम नहीं है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से आइडेंटिफिकेशन ऐसा याद रखें कि ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल में हम इसको नहीं रख सकते। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है कि एक तो याद रखनी है आदत, आदत। दूसरी याद रखनी है आवृत्ति। क्या याद रखनी है? आवृत्ति। एक तो आदत होनी चाहिए, दूसरी क्या होती है? आवृत्ति। ठीक है, आदत को क्या बोलते हैं? हैबिट। क्या? हैबिट। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं रोज उठता हूं, आप रोज उठते हो, आपकी आदत है। मैं रोज उठता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं, मैं रोज पढ़ाता हूं, मैं रोज खाता हूं, मैं रोज पीता हूं, मैं रोज नहाता हूं, मैं रोज धोता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गई? मेरी आदत हो गई। आज उठता हूं, कल भी उठूंगा। ठीक है, परसों भी उठूंगा। तो ये यदि हम ऐसे बोल सकते हो, मैं उठता हूं, यानी कि बिल्कुल ऐसी बात है। ये तो मेरी आदत है और आवृत्ति भी है। ठीक है, दीपावली साल में एक बार आती है। ठीक है, अगले साल फिर आएगी। यानी कि मान लीजिए ये एक साल है पूरा। ठीक है, यहाँ पे दीपावली आई, अगले साल फिर आएगी यहीं पे, अभी इसके नेक्स्ट ईयर फिर आएगी, फिर अगले साल फिर यहाँ आएगी। तो ये आवृत्ति हो गई और उसकी आदत भी हो गई। ठीक है, तो आवृत्ति और आदत जो जिस भी सेंटेंस में आए उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है मित्रों, ध्यान से सुनना, उनमें तातीते ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे दीपावली कार्तिक माह की अमावस्या को आती है, ऑटोमेटिक था आ गया। अब अपनी अपनी कम से कम 10 आदत आप खुद ही सोचिए कि जैसे आप बोलोगे कि मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ती हूं, यह आपकी आदत है। ठीक है, ता ऑटोमेटिक आ गया। तो आपको दो चीज याद रखनी है, कौन सी? हैबिट और फ्रिक्वेंसी। ठीक है, आदत होगी या फिर फ्रिक्वेंसी होगी, यानी कि आवृत्ति होगी। बार बार हर बार वही चीज आती है, वो क्या होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में वो सेंटेंस आते हैं। जैसे मनुष्य विवाह करता है। ठीक है, बिल्कुल करता है, जीवन में एक बार करता है, हर व्यक्ति करता है, तो मनुष्य की आदत है, ये फ्रिक्वेंसी है। बात समझ में आई? जन्म लेता है, मरता है। ठीक है, ये तातीते ऑटोमेटिक आ जाते हैं जब आप आदत याद रखोगे। ठीक है, अब इसमें मित्रों आइडेंटिफिकेशन ये हो गई, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इनको नोट कर लेना कॉपी में, तातीते से इनकी पहचान नहीं रखना है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रखता हूं मैं आपके सामने कि जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आए तो आपको स्ट्रक्चर ऐसे रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या लिखनी है आपको? वर्ब। क्या लिखनी है? वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है मित्रों आपको? फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फिफ्थ। ठीक है, और उसके बाद में क्या लिखना? सीधा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मित्रों, ये तीनों चीजें मैं आपको फिर से बताऊंगा। कल मैंने
वर्ब पे, हेल्पिंग वर्ब पे, कंजंक्शन पे चर्चा करी थी। इन तीनों की आइडेंटिफिकेशन भी मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देता हूं। सब्जेक्ट क्या है, जो काम करता है, ठीक है। करता करता कुछ भी याद नहीं रखना है आपको। मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, जो काम करता है या जिसके बारे में, या जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या करोगे मित्रों, सब्जेक्ट के कार्य से, सब्जेक्ट के काम से जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव पड़ता है, उसे क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। देखिए ध्यान से सुनना। और वर्ब की कितनी फॉर्म होती है मित्रों, आपने 3, 4, 5 पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वर्ब में लिख देता हूं, वर्ब जैसे मान लीजिए गो लिख दिया, क्या लिख दिया, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, गोन थर्ड फॉर्म है, गोइंग फोर्थ फॉर्म है, और गोस फिफ्थ फॉर्म है। ये फॉर्म याद रखना है आपको, ठीक है मित्रों। ये तीनों चीजें आप अच्छे से नोट कर लें। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है मित्रों। ये फॉर्म जरूर याद रखना। आप ध्यान से सुनना। मैं अब एक सेंटेंस लिखता हूं, उसमें आप क्या करोगे, वर्ब पहचानना और ऑब्जेक्ट पहचानना, सब्जेक्ट पहचानना, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, इसको फिर से लिख दूंगा मैं। जैसे मान लीजिए राम सेब खाता है। अब देखिए मित्रों, इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो काम करता है, जो काम करता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, राम के बारे में। काम कौन कर रहा है, तो काम भी कौन कर रहा है, राम ही कर रहा है। सेवल कोई काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। खाता कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। काम कौन कर रहा है, राम। तो जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं मित्रों, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आप अच्छे से याद रखें, काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है मित्रों, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए वर्ब, वर्ब क्या होती है, मैंने कल बताया था, काम कोई वर्ब बोलते हैं, जो काम होता है उसी को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। सेब कोई काम है क्या, बिल्कुल नहीं है। खाना बिल्कुल काम है, खाना क्या है, काम है, तो ये क्या है, खाता को क्या बोल देंगे हम, ये वर्ब हो गई, ठीक है मित्रों। अब राम ने सेवफल खाया तो सेवफल टूट जाएगा, बिल्कुल पिसा जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के काम से, सब्जेक्ट के काम से जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव किससे पड़ रहा है, सेवफल पे पड़ेगा, सेवफल मरेगा बेचारा। बात समझ में आ रही। तो ये सेव क्या हो गया मित्रों, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से आपको सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। इसको जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करके और नोट कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना आप टेंस नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये चीज पहचाननी बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है मित्रों। अब ध्यान से सुनना, ये चीजें याद रख लेना। मैं अभी स्ट्रक्चर लिख के फिर से क्या करता हूं, आपको 1-2 सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाता हूं। जैसे क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट लिखना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। अब 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं मित्रों, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में आपको क्या करना है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आपको क्या करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये चीज याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में फिफ्थ फॉर्म और प्लूरल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आ जाते हैं, ही, शी, इट,
नेम। ये क्या है, चारों के चारों सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट में कौन आ जाता है, आई, वी, दे, यू, नेम्स। नेम्स बहुत सारे होने चाहिए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स। बात समझ में आई मित्रों, ठीक है। इनको फटाफट से आप क्या करोगे, नोट करोगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इनको, ठीक है, या फिर अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये नोट हो गया होगा आपके पास में। मैं इसको साफ करके और क्या करूंगा, 1-2 सेंटेंस लिखूंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, वही लिख देते, राम सेब खाता है। राम नाम है, ठीक है, नाम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यही है, सबसे पहले क्या लिखना, अपन को सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिख दिया हमने, क्या, राम, ठीक है। इसके बाद में वर्ब लिखनी है। वर्ब सेव है क्या, नहीं है, खाना वर्ब है। राम क्या करेगा, खाने को बोलते ईट, ठीक है। आप क्या ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यानी सेव फल, एप्पल, ठीक है मित्रों। अब ध्यान सुनना, इसमें एक मिस्टेक हो गई है। अभी बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी, यानी कि यहाँ पे क्या लगाना, एस लगाना मित्रों, ठीक है। ये एस कब लगाते ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मैंने लिख दिया, वे रोज स्कूल जाते हैं। वे को क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। यहां पे क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट दे। अब जाने वर्ब लिखेंगे, गो, ठीक है, टू स्कूल, ठीक है। रोज को क्या बोलेंगे, डेली, ठीक है। अब ध्यान सुनना, दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है। गो लगाएंगे, गोस लगाएंगे, तो सिर्फ गो लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। और भी मान लीजिए, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, हम उन्हें पढ़ाते हैं। हमको क्या बोलेंगे, वी, ठीक है, क्यों, काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, ठीक है। क्या काम कर रहे हैं, पढ़ाना, ठीक है। वी टीच, ठीक है। उन्हें को क्या बोलेंगे, देम, वी टीच देम। ये क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल के कुछ सिंपल सेंटेंस थे, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस और देता हूं जो आप मुझको सॉल्व करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ठीक है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया मैंने, और वो सही होगा तो मैं वहीं पे आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया, वह रोज पढ़ती है। आप वहां रहते हो। आप वहां रहते हो। सीता और राम वन को जाते हैं। मोहन दूध पीता है। ठीक है मित्रों, ये 4 सेंटेंस आप सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। यदि आपका राइट होगा तो मैं वहीं पे आपको रिप्लाई दूंगा, और गलत होगा तो वहीं पे आपको बताऊंगा क्या गलत है, ठीक है मित्रों। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।